18 जून को स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को एमडीएम के संदर्भ में 3 मैसेज सेंड करना है। 3 मैसेज कौन से होंगे और इन 3 मैसेजों को कैसे सेंड करना है? तो एमडीएम मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आपको 3 एसएमएस करना है पहले दिन। तो हम बताने जा रहे हैं कि पहला एसएमएस कब होगा, दूसरा कब और तीसरा कब। साथ ही एसएमएस करने से पहले हमारे मोबाइल में भी मेन बैलेंस होना ज़रूरी है। यदि आपने किसी तरह का कोई पैक डलवाया हो, जैसे हम कहते हैं कि हमने 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल, एसएमएस और इंटरनेट फ्री है 3, परंतु मेन बैलेंस यदि आप चेक करेंगे तो उसका 0 रहता है, तो आपको अपने मेन बैलेंस डलवाना पड़ेगा। तो मेन बैलेंस के रूप में आप 1 रुपये रख सकते हैं, 5 रुपये या 10 रुपये। तो मेन बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये एसएमएस जो एमडीएम का है वह टोल फ्री नंबर पे जाता है, सादा मैसेज नहीं है, किसी मोबाइल नंबर पे नहीं भेज रहे हम। तो टोल फ्री नंबर पे मैसेज भेजने के लिए आपके मोबाइल में मेन बैलेंस होना जरूरी है। और वह मेन बैलेंस जब आप एसएमएस करेंगे तो मेन बैलेंस कटता नहीं है, परंतु हमको मेन बैलेंस रखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पहला मैसेज में क्या लिखना है? साथियों, सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर एक्टिवेट करने के लिए मैसेज करना है। तो जिन साथी शिक्षक साथियों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया गया है वह एक एसएमएस पहला करेंगे 10:30 बजे, लिखेंगे एमडीएम, स्पेस देंगे और कैपिटल ए लिखकर 15544 15544 पर सेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वह नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पहला एसएमएस क्लियर है, एमडीएम स्पेस कैपिटल ए और सेंड करना है 15544 पर। चलिए अब दूसरे एसएमएस की बात करते हैं। दूसरा एसएमएस आपके स्कूल के नामांकन को लेकर है, दर्ज छात्र संख्या को लेकर है। दूसरे नंबर का जो मैसेज हम बताने जा रहे हैं ये महीने में आपको एक बार करना है। तो हर महीने में 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच आपको ये एसएमएस करना होगा। क्या लिखेंगे? यदि आपके स्कूल में दर्ज छात्र संख्या मान लीजिए 30 है, 30 है, तब आपको एसएमएस क्या करना है? तो सबसे पहले लिखना है एमडीएम, कैपिटल में एमडीएम स्पेस, फिर आपको कैपिटल एम लिखना है, फिर स्पेस देना है और आपकी जो दर्ज छात्र संख्या है जैसे 30 तो 30 लिखना है। 30 के बाद आपको फिर स्पेस देना है, फिर आपको बाय लिखना है, फिर कैप स्पेस देकर फिर से बाय लिखना है। तो क्लियर है? एक बार और रिपीट कर दूं, एसएमएस क्या होगा दूसरे नंबर का? एमडीएम स्पेस कैपिटल एम स्पेस दर्ज छात्र संख्या यदि 30, फिर स्पेस बाय। ये 2 बाय क्यों लिखे गए हैं? ये दोनों बाय 30 तो आपकी दर्ज छात्र संख्या हो गई। ये पहला बाय जो है आपके स्कूल में राशि को लेकर है, क्या आपके पास पर्याप्त राशि है? तो यस। यदि आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन के खाते में पैसा पर्याप्त नहीं है तो फिर नो आ जाता है। तो चूंकि पहला दिन है हमारा तो इसलिए हमने राशि को पर्याप्त बताया है कि बाय। इसी प्रकार दूसरा बाय जो है वो खाद्यान्न को लेकर है, क्या आपके पास पर्याप्त खाद्यान्न है? तो दूसरा बाय। तो पहला एसएमएस में आपको क्लियर है, एमडीएम स्पेस कैपिटल एम स्पेस इसके बाद 30 स्पेस बाय। दूसरा एसएमएस, ये दूसरा एसएमएस हर माह करना है आपको, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच। क्लियर? तीसरा एसएमएस जो कि आपकी लाभान्वित छात्र संख्या को लेकर है। यदि आपके स्कूल में दर्ज छात्र संख्या 30 है और आपके विद्यालय में 20 बच्चों ने भोजन किया, तब आपको लिखना है एमडीएम स्पेस 20 और 15544 पर भेज देना है। ये 3 एसएमएस 18 जून को प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को करना है। तो ये एसएमएस करना ना भूलें, क्योंकि इस बार मध्याह्न भोजन प्राथमिकता के तौर पर टॉपिक को लिया गया है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, पोर्टल के माध्यम से ये जानकारी साझा की जाती है, देखी जाती है कि आज कितने लोगों ने ये एसएमएस किया। तो प्रधानाध्यापक ध्यान रखें, तीसरे नंबर का एसएमएस प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे से पहले एसएमएस जरूर कर दें। 2 बजे के बाद यदि आप एसएमएस करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तीसरा मैसेज प्रतिदिन 2 बजे से पहले करना सुनिश्चित करें। इस एमडीएम के मैसेज की पूरी प्रक्रिया में यदि आपको कहीं भी परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप एसएमएस नहीं भेज पा रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी पूरी समस्या लिखें।
हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको सरल शब्दों में आप तक पहुंच गई होगी और आप इस तीनों एसएमएस का उपयोग नियम अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ज्ञानवर्धक अच्छी जानकारियां लगातार हम आपसे साझा करते हैं और बस एक ही आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें। हम भी मोटिवेट होते हैं जिससे कि हम नए नए टॉपिक जो आपको परेशानी वाले टॉपिक लगते हैं हम उन पर भी जानकारियां लगातार साझा करते हैं। तो साथियों फिर आएंगे नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। अभी दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद।